जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज हम लोग का नया सीरीज शुरू होने वाला है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा 3rd एडिशन का जो बुक है, जिसमें से आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे और 16 तारीख 7वां महीना 2023 का जितने भी पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है, सेट 1 में ही है। 16/7/2023 में जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ में डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। जो निमोनिक्स के साथ जो याद होने वाला उसको याद करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। और बता दें दोस्तों, इससे पहले हम लोग का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा है उस पर हम लोग डिस्कस कर लिए, जिसमें से 30 सेट था। सब में हम लोग एक एक वीडियो बना के उस पर याद कर लिए, उस पर डिस्कस कर लिए। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। और बता दें दोस्तों, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा ही बिट्टू झा के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी, अभी तक के टोटल 10 चैप्टर पढ़ाई हो गया है। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दें। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड है, आप नहीं देखें आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए देखते हैं। और बता दें दोस्तों से, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसका कुछ जो डिस्क्रिप्शन, वो भी सबका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन होगा वो पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक, अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कीव की राजधानी। तो ये है यूक्रेन की राजधानी कीव है। किसका है? यूक्रेन की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसको याद कैसे करेंगे? इसमें भी क आ रहा है और इसमें भी क आ रहा है, ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। आगे देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, बिहार के आरा में, ये कुंवर सिंह किए थे, ठीक है। कौन किए थे? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के बाद इनके मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह किए थे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, ठीक है। आगे देखेंगे, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? आकाश जो दिखाई देता है ये प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं, इसके कारण, ठीक है। तो प्रकीर्णन याद रखिएगा। इसमें क्या है? स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश के सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए। और बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लाल जो होता है ना, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। और बैगनी होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बैगनी का सबसे ज़्यादा और लाल का सबसे कम, ठीक है। आगे देखिए, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? ठीक है। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किसका है? तो ये सुमेध जातिया का। किसका? सुमेध जातिया का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे, IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातिया का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? सुमेध। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10% से 50% से अधिक कमी की गई हो तो सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसमें क्या याद रखना? 10 से 50% से अधिक की गई कमी दर्ज की गई सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आती हो, ठीक है। अब प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्ष के अंदर 10% की कमी आ रही हो, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत की सबसे
सबसे बड़ी पानी का झील कौन है? तो ये चिल्का झील हो जाएगा, ये उड़ीसा में है। ठीक है, खारे पानी का बोले या नमक पानी का झील बोले, है वही भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील। ठीक है, यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की एक सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह रामसर भूमि के अंतर्गत आता है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सावल झील जो है ये सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी नमकीनीय झील या खारे पानी की सबसे बोलेगा तो सावल झील। ठीक है, आगे एक चीज़ और आप लोग बताइएगा, उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था ये 1 अप्रैल, ठीक है, 1936 को अलग हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। और ये भी बता दें बिहार जो अलग हुआ था सबसे पहले इससे क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को ये पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हुआ था। और 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड से अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और बताते हैं, 22 मार्च को अलग हुआ था तो 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और ये बात ध्यान रखिए, इस 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाते हैं तो इस बार का जो 2024 का थीम क्या है? तो 2024 का थीम है जल, जीवन और हरियाली। ठीक है, ये याद रखिए क्योंकि ये सेट जो आप लगा रहे हैं ना इसमें आपको पता चल जाएगा, इससे थीम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी। तो 22 मार्च को जो हमारा बिहार जो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और ये भी याद रखिए जैसे बिहार 22 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और इस बार 2024 का जो बिहार दिवस का जो थीम था जल, जीवन और हरियाली। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को हमारा ये उड़ीसा से अलग हुआ था बिहार, तो इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। उसके बाद देखिए जितना हम बोल रहे हैं ये सब भी प्रश्न पूछा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप सेट अगर मेरे साथ अगर लगाए होंगे, आप वीडियो में आप हमारे साथ बने होंगे तो आपको मालूम होगा से ये सब पूछा हुआ प्रश्न। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर को ये हमारा बिहार झारखंड से अलग हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोलर से बने होते हैं, तो सोलर से बने होते हैं ये अर्धचालक के, किसके? अर्धचालक के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और अर्धचालक जो बने होते हैं, ठीक है, इसका देख लेंगे, सोलर से अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर प्रकीर्णन आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन SI का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। सिलिकॉन ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच होती है अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, आगे देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ये ब्रिटेन शामिल नहीं था। ठीक है, धुरी राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देश के जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली थे। ठीक है, ये याद रखिए, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे।
देखिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से देशांतरों में से कौन सा भारत का मानक समय। देखिए ये कितना बार पिछले सेट में आप अगर बने होंगे आप हमारे साथ तो आपको मालूम होगा कि ये 82-30 डिग्री पूर्वी ये कितना बार करवा चुके हैं। ठीक है, किरण पब्लिकेशन के सेट में आप अगर हमारे साथ अगर बने होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सेट कितना बार करवा दें, और ये हम याद भी करवा चुके हैं 32-30 पूर्वी, याद रखिएगा। ठीक है, 32-30 पूर्वी। इसमें देखेंगे क्या, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक मनोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में से इसे इलाहाबाद की नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत मानक जो है मानक समय ये कुल 5 राज्यों से गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन राज्य से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे, बधवा गम, बधवा गम शब्द कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो बधवा गम ये हो जाएगा बधु जोड़ आगम। ठीक है, बधु जोड़ आगम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में लगाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। ठीक है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, और भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, और इसमें देखेंगे बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कै बार? 8 बार, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बिहार से ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, क्या फिर से बताते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 में लगा था। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? इसको देखिए, ट और ट। ठीक है, यहाँ थोड़ा आप देखिएगा तो यहाँ टो आ रहा है, यहाँ भी टो, मतलब 8 टो की तरह लग रहा है, तो यानी कि राष्ट्रपति शासन तो 1968 में पहला बार। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1968 में लगा। ठीक है, और बिहार में पहली बार ये तो हो गया 68 तक लगा, और ये 69 तक रहा, और ये टोटल अभी तक 8 बार लग चुका है। ठीक है, हाँ, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक रहा। ये फर्स्ट और लास्ट जरूर याद रखिएगा, लास्ट 2005 और फर्स्ट 1968। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है, तो PBT जो है ये आदिवासी समूह से, किससे? आदिवासी समूह से। आगे देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये इसरो करता है। ठीक है, अब हमको ये याद करना है, इसरो का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसरो का हो जाएगा 1969। तो इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, समझिए, तो ये ऐसे याद कीजिएगा ना, जैसे इसरो आया तो इसरो से याद कर लेंगे क्या क्या है, नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने में इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान पर विकास केंद्रित करता है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को इसे कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। ठीक है, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। और एक चीज इसमें ये ध्यान में रखेंगे, कोर्ट। ठीक है, ये बास्केटबॉल के मैदान को, बास्केटबॉल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। ठीक है, कोर्स कहाँ खेला जाएगा? गोल्फ में। ठीक है, फील्ड में पोलो, फील्ड में पोलो और वो क्या कहते हैं, कबड्डी, ये सब फील्ड में खेला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था और फीफा 1932 में स्थापना हुआ। ठीक है, अब देखेंगे आगे, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। ठीक हो, किससे? कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से। ये याद रखिए, ये पूछा जाएगा। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो ये अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों का अनुदान। किसका अनुदान? सैनिकों का अनुदान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, राष्ट्रपति की सलाह में राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री की सलाह से। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो भी करेगा, राष्ट्रपति जो भी करेगा ये प्रधानमंत्री की सलाह पे ही करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। ये आर्टिकल 85 में दिया, ये याद रखिएगा, 85। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगी ये अन्नाई मुंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अन्नाई मुंडी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, अनाई मलाई पर्वत की ऊंची चोटी अनाई मुंडी जो 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे देखेंगे, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑयस्टर का। किसका? ओएस्टर का। ओएस्टर किसका? ओएस्टर का। ठीक है, आगे देखिए, मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्र किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। ठीक है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। आगे देखिए, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉर्निया है क्या? 1 मिनट, नहीं, इसका हो जाएगा परितारिका द्वारा। किसके द्वारा? परितारिका द्वारा। तो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है ये परितारिका द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, इसमें क्या है सो देखिए, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका आइरिस। अच्छा, आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, परितारिका को ही आइरिस कहा जाता है। ठीक है, यही मिस्टेक होगा, आइरिस रहता तो आइरिस हो जाता। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रण आइरिस करता है और इसी को हम लोग परितारिका कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसमें परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेचिस डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये आइरिस को परितारिका कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर निर्धारित नहीं है? तो ये गुणोत्तर माध्य में था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
आगे देखेंगे अधिक परिवर्तनांक वाला मध्यम, तो दूसरे माध्य की अपेक्षा प्रकाशित संघनन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अधिक परिवर्तनांक वाला माध्यम जो हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा कमायु हो जाएगा, ठीक है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य जो जाना जाता है ये कमायु जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कमायु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंधु और सतलज ये हो जाएगा पंजाब, सिंधु और सतलज ये हो जाएगा पंजाब। सतलज और काली, सतलज और काली जो हो जाएगा कुमायूं, और काली एवं तीस्ता हो जाएगा नेपाल, और तीस्ता एवं दिहांग हो जाएगा असम, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा से तीस्ता एवं दिहांग जो है ये हो जाएगा असम, क्योंकि ये दिहांग ही असम में है, ठीक है। काली एवं तीस्ता ये हो जाएगा नेपाल, क्योंकि नेपाल से काली नदी बहती है, ठीक है। उसके बाद कुमायूं ये सतलज एवं काली हो जाएगा, ठीक है। सतलज एवं इसको याद कैसे होगी कमायु, कमायु से क्या याद हो रहा है कमाए, यानी कि जो आदमी नहीं कमाएगा उसको क्या आएगा लाज आएगा, लाज से लज सतलज, ठीक है। जिसको लाज जो नहीं कमाएगा उसको क्या होगा लाज आएगा, तो सतलज हो जाएगा। पंजाब सिंधु एवं सतलज, ठीक है। पंजाब इसमें भी जॉब जॉब पंजाब जॉब जॉब नहीं आएगा उसको क्या होगा लाज आएगा, तो सतलज हो जाएगा। और पंजाब से क्या रहा पंजाब जो सिख जो होते हैं तो सिख सिंध यानी कि सिंधु, ठीक है। इसको एक बार और देख लेंगे बिना देखे हुए, इधर आप बताइए सिंध एवं सतलज क्या हो जाएगा पंजाब। सतलुज एवं काली ये क्या हो जाएगा कुमायूं। काली एवं तीस्ता ये क्या हो जाएगा नेपाल। तीस्ता एवं दिहांग ये हो जाएगा असम, ठीक है। आगे देखें सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो ये उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये लिखा था राम मोहन राय। कौन लिखा था राम मोहन राय। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी कि किसी को गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो नहीं कहते हैं किसी के शादी में जाते हैं तो अरे कथी दिए कोरा को शादी में जा रही है, तो नहीं कहते हैं। तो गिफ्ट गिफ्ट कैसे देंगे किसी से राय लेकर, तो राय सॉरी मोहन राय, राम मोहन राय गिफ्ट किसी को भी देंगे तो उस किसी का राय लेके से गिफ्ट शादी में जा है कौन सा गिफ्ट दे तो किसी से राय लेके, तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तो ये राम मोहन राय। आगे 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू ये हो गया। आगे देखिए पटना उच्च न्यायालय के परिवर्तन के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं हमारे के विनोद चंद्र। कौन है के विनोद चंद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंद्र, ठीक है। ये 2023 के हैं, ठीक है। 29 मार्च 2023 में ये शपथ लिए थे। आगे देखेंगे हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था। बिपरजॉय जो था ये किससे संबंधित था, तो ये चक्रवात से, ठीक है। आपको हम बता दें कि कल जो हम वीडियो बनाए थे सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। यानी कि जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो हम लोग बनाए थे, ठीक है, किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो देखे थे इसमें भी ये पूछा हुआ प्रश्न ही था। तो इसमें था बिपरजॉय ये चक्रवात था और ये चक्रवात था। ये याद रखें कुछ दिन पहले, ठीक है। ये जो काटा ही था, ठीक है, जो चक्रवात चला था ये नाम कौन दिया था, तो ये कतर दिया था, ठीक है, कतर। आप नाम कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ दिन पहले जो चक्रवात चला था ये नाम दिया था कतर,
ठीक है। लेकिन कौन सा चक्रवात था, ये काटा की टाका ऐसी कुछ था, ठीक है। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो कहलगांव स्थित नहीं है, ठीक है। कहलगांव ये जो पड़ता है यह भागलपुर बिहार में स्थित है, ठीक है, कहलगांव। आगे देखेंगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश का होता है, तो ये होता है 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 होता है, ठीक है। इसमें लिखा है वस्तु का भार 1 और वस्तु का चंद्रमा पर भार 1 और वस्तु का पृथ्वी पर भाग 6, यानी कि 1/6। आगे देखिए, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो जाएगा तो ये हो जाएगा तरलता इसकी क्या होती, घटती है, ठीक है। हम बता दें दोस्तों को, इससे जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग एडिटोरिया का सेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी। गागर में सागर भरना, ये थोड़े से शब्द में अधिक कहना है, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात, ये आपको लगता है उसमें भी हम आप कल जो वीडियो देखेंगे उसमें भी हम आपको बताए थे धुआंधार, ठीक है। जो नरम होगा आदमी उसको क्या करेगा, धुआं उड़ा देगा बात में, ठीक है। तो नरम से नर्मदा, नरम से नर्मदा, तो इसको संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। से धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो ये नर्मदा से है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर वह 20% का छूट भी दे ना, तो उसको 20% का लाभ हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50% सी। आगे देखें, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो गुरु दक्षिणा समास में ये है तत्पुरुष। कौन सा है, तत्पुरुष, यानी कि इसको सुनकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में कैसे याद रखेंगे इसको, गुरु दक्षिणा, किसी को गुरु दक्षिणा देंगे वो तत्पुरुष होगा तब ना। तत्पुरुष कहने का मतलब अच्छा पुरुष होगा तब ना, कि सबको आप थोड़ी गुरु दक्षिणा दे चलिएगा। अच्छा पुरुष होगा, अच्छा समझदार होगा तब ना, तो तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिनेमेटोग्राफ, तो ये है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या करा, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया है। कौन, मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो ये आपको हम कल भी बताए थे, ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी कि फ्लो, कांच पे कोई भी चीज़ पानी रखेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। कांच पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो क्या होगा, वो फ्लो हो जाएगा, तो फ्लो से फ्लोराइड, ठीक है। आगे देखिए, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया, तो ये कठिया बारी किसान की तरह, ठीक है। आगे देखेंगे, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह डैश कहलाता था। लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाता था फीफ कहलाता था। क्या कहलाता था, फीफ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाता था, फीफ कहलाता था। आगे देखेंगे, मध्यकाल में सामंत का जो उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाता था, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्रित नहीं है।
मिश्रित जो नहीं है ये हो जाएगा आश्वित जल। क्या हो जाएगा? आश्वित जल। आश्वित जल जो है ये मिश्रित नहीं है, ठीक है। वायु में मिला हुआ है, आयोडीन नमक में भी मिला हुआ और दूध मिश्रित तो है ही। तो ये आश्वित जल जो हम लोग पीते हैं ये किसी का मिश्रण नहीं है। एक अगला है, एक देश एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ये राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो इसको सुनकर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड के द्वारा, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को, ठीक ना, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सोराजेवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किसका? सोराजेवा हत्याकांड। ये पूछा जाएगा से कौन सा युद्ध, ठीक है। सोराजेवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है तो प्रथम विश्व युद्ध। ये भी पूछा जा सकता है, तो सोराजेवा हत्याकांड कौन सा युद्ध से संबंधित है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है, ठीक। आगे देखें, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, ठीक है, स्पीकर जिसे कहते हैं। आगे देखें, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो ये बांग्लादेश नहीं होगा, ठीक है। G20 का ये बांग्लादेश सदस्य नहीं हुआ, तो इसको सुनकर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, बी है, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन, ये याद रखिए, G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक एवं और द्वितीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश है, ठीक है। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य। कितने? 21 सदस्य, 19 देश है, ठीक है, जिसमें से टोटल मिला के कुल 21 सदस्य है। कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, कोरिया है, गणराज्य मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ जो ये 2023 में जुड़ा। ये याद रखिएगा, ठीक है, अफ्रीकी संघ 2023 में, ठीक है। तो बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी, तो ये गुड़हर तथा सरसों हो जाएगा, ठीक है, गुड़हर एवं सरसों। इसको देखिए, गुड़हर तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हर एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी होते हैं, ठीक है, जैसे पपीता और तरबूज। ये याद रखिए, पर पपीता और तरबूज एक लिंगी है, गुड़हर एवं सरसों दो लिंगी है, ठीक है। आगे देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये टेनिस में, किस में? टेनिस में। टेनिस में बताइए क्या वो खिलाड़ी होते हैं? एक या दो। ये कहाँ खेले जाते हैं? बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद इससे एक शब्द आता है लेवल कप, ठीक है, किससे? लेवल शब्द जो है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपियों का नेतृत्व प्रदान किया है? तो ये पुर्तगाल किया है। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया है? तो ये
पुर्तगाल किया है। आगे देखेंगे, विधान परिषद वाले राज्य को विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश से अधिक होनी चाहिए। तो ये 1/3 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 या न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। ठीक है, 40 या 1/3। जी का मान क्या होगा, ये कल भी आपको बताए थे। ठीक है, -11 वाला यानी कि डी हो जाएगा 6.67 गुने 10 के पावर -11। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? सो देखिए, जी कैसे लिखाते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखाता है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग जी लिखते हैं तो यहाँ डबल आ रहा है ना, तो ये 11 वाला हो जाएगा। ठीक है, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? ये हो जाएगा जनता। ठीक है, डेमोस किससे? जनता से। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता से है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी को हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ जनता और शासन होता है। ठीक है, तो ये डेमोस पूछा, डेमोक्रेसी नहीं पूछा। यही क्रेसी से पूछता तो ये हो जाता शासन। तो ये डेमोस और कटिया से ये बना हुआ डेमोक्रेसी। आगे देखेंगे, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ये 7 साल कर लिए। कितने? 7 साल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। आगे है बक्सा। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। बक्सा से बुक्सा याद रखिए। ठीक है, बक्सा बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। आगे देखें, सर्वाधिक संविधान के आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? आर्टिकल 25 ये है धर्म की स्वतंत्रता से, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, और ये है जो हमारा है, ये धर्म की स्वतंत्रता है, ये 12 से 35 तक है। ये याद रखिएगा, ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 धर्म से है। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान भाग के 3 में अनुच्छेद 25 से 35 तक के मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिका से संविधान से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और संविधान के भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यही भाग 3 को मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है, भाग 3 को। ठीक है, पूछा जाएगा भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? ठीक है, तो ये 3 को, भाग 3 को। आगे देखिए, नामिब मरुस्थल है तो ये अफ्रीका में है। नामिब अफ्रीका, जिसका ज़्यादा नाम रहेगा वो क्या करेगा? फरफराएगा। नामी अफ्रीका। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में, कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। आगे देखें, वर्तमान में केंद्रीय सततकर्ता आयुक्त कौन है? तो ये है PK श्रीवास्तव। कौन है? PK श्रीवास्तव। आगे देखें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए तो कितनी चाहिए? 1/10 1/10 चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण ये करता है, ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है? तो ये हो जाएगा 1191.60 पैसा, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी कि
कहने का मतलब संसाधन जो है वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे अनवीकरणीय कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, अनवीय। जिन साधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, जीवों के परिचित अवशेष कहलाते हैं, तो ये जीवाश्य कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्य कहलाते हैं। समानतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर की अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह नहीं हो पाता है, ठीक है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निवास से थे, तो ये SC से थे। किससे? SC से, ठीक है। इसे 1889 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया था तथा 2008 एवं 18 में संशोधित किया गया, ठीक है। और लड़कियों के लिए 1961 से 66 तक चला था, ठीक है। आगे देखेंगे, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो ये BSNL नहीं है, BSNL नहीं है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रेनवैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट ये सभी कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय निगम एवं कंपनी है जो स्वयं को अपने कार्य देश में शामिल करते लेकिन अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है, ठीक है। वो हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि BSNL नहीं है। आगे देखेंगे, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है, तो ये पाइथन 5 क्या हो जाएगा, पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 में एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है, ठीक है। आगे, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने, तो ये रामनाथ कोविंद बने हैं, ठीक है। ये बिहार के राज्यपाल थे। अगस्त 2015 से जून 2017 तक ये राज्यपाल थे, ठीक है। उसके बाद भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद में शपथ लिए थे। ये 17 से 22 तक रहे। आगे देखेंगे, नाथपा झाकरी ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथरा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथपा झाकरी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ तथा पंछी के पंख में क्या होते हैं, तो ये समवृत्तीय अंग है, समवृत्तीय अंग, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। इसका देख लेंगे, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवर्ती अंग नहीं है, अंग है, समवर्ती अंग है। समवर्ती और समरूप अंग क्या होता है, सो देख लीजिए। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्र बाहु की त्वचा के फैलाने से बनता है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना से एवं संगठनों में बहुत अंतर है, ठीक है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी
की उत्पत्ति महत्वपूर्ण समान नहीं है। इस कारण से यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। आगे देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, इसमें देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेविन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम दिसंबर 1885 में किया गया था। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को मुंबई को ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे तथा सचिव थे जो एओ ह्यूम थे। ठीक है, E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। ठीक है, E20। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया है। ठीक है, E20 पेट्रोल के साथ 20% मिथनॉल का मिश्रण है। आगे देखेंगे डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस या अन्य तत्व की तुलना में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादप को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन पदार्थ के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रस एवं नाइट्रस के रूप में उपयोग करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। ये देखिए, इसका थीम याद करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है और 21 सितंबर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम जो था, शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। तो आपको ये कमेंट में करना है कि 21 सितंबर 2024 का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये थे शॉन कॉर्नी। कौन थे? शॉन कॉर्नी। तो इसका ए हो जाएगा, शॉन कॉर्नी थे। ठीक है, शॉन कॉर्नी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? तो 124 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में है। अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। आगे देखिए IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? IPL 2023 की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, CSK। आगे देखेंगे चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। यानी कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये गांधी जी जो सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, यानी कि इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आगे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श संरक्षण संगठन क्या उत्तरदायित्व है? भारत की राष्ट्रीय
प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ये है विभिन्न क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल महानुवादी होता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार महानुवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महानुवादी का कोई निश्चित काल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसादपत्र पद पे धारण रहता है। अब भारत वर्तमान में अभी भारत के महानुवादी है आर वेंकट मणि। आगे देखिए, NVS 01 एक क्या है? यह है उपग्रह। क्या है? उपग्रह। आगे देखेंगे, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो ये की गई है यशवंत व्यास। किसके द्वारा? यशवंत व्यास। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई। यह किताब गुलजार की फिल्म, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। तो ये हो जाएगा 3286। सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे है, नौजवान भारत का सभा का स्थापना कौन किया था? तो ये भगत सिंह। तो इसका हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, 1926 में किया था। आगे देखें, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सेस बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। तो ये हो जाएगा वर्कड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये नीति आयोग करता है। कौन? नीति आयोग। ठीक है, अब ये नीति आयोग से ये बताएंगे हम लोग, नीति आयोग का कब किया गया था स्थापना? ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका ऐलान कब किया गया था? 2014 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे देखेंगे, नीति आयोग के 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर, 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, आगे देखें, तापमान की एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कैबुल तो क्या कहते हैं? कबूल कर, तो हमारा पैसा देवे कि नहीं? तो मनी। तो ये क्या हो जाएगा? मनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैबुल। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे मम्मी पापा से हम पैसा मांगते, कल ही दे दो पैसा ना, तू कबूल कर, तो हमारा कल पैसा देवे करवे कि ना। तो कैबुल तो कबूल, तो क्या? पैसा, यानी कि पैसा को मनी बोलते हैं, तो मणिपुर में। ठीक है, आगे देखेंगे, ये याद रखिएगा कि यह तैरते हुए द्वीप पर पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फामुदी कहते हैं, फुमिदी कहते हैं, फुमिदी। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो ये दी जाती फ्लेमिंग का
दक्षिण हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। भारत में मनरेगा कब चालू हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में, 2 फरवरी 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से किया गया था, ठीक है। और इसका नाम पहले नाम नरेगा था, ठीक है, जो 2 अक्टूबर 2019 में बदल के इसका मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। पहले नरेगा था, अब मनरेगा हो गया। ये 2006 में शुरू हुआ था, ठीक है। 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। आगे देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम ए पेसमेकर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आंख और उनके रंगों से संबंधित चिकित्सक शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑफ्थोमोलॉजी, ऑफ्थोमोलॉजी, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। आंख और उसके रोग से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑफ्थोमोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो ये नहीं पाई जाती, तो ये खत्म नहीं हो सकता है, ये नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये विशेषता नहीं है। आगे देखेंगे, कोरापुट, कोरापुट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट ये उड़ीसा में है, ठीक है, कोरापुट उड़ीसा में, ठीक है। आगे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल में की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदाबाद के औरंगाबाद की मृत्यु हो गई थी। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी संत बुरहानुद्दीन के मकबरे के चढ़ा दीवार के अंदर उसे दफनाया गया था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे, किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन के कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका हो जाएगा ए आंसर। जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, ठीक है। तो जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। परासरण के उदाहरण है परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। पौधे में कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा ही होता है। आगे देखेंगे, अति शुद्धोष्णे को मार्ग है, ये क्या है भाई? अति शुद्धोष्णे, अच्छा, अति शुद्धोष्णे का मार्ग है जहाँ नेको शयन नप बांक नहीं पंक्ति में रेखानिक्त शब्द का अर्थ क्या है? तो नेको शयन नाप, ये है तनिक की चतुराई। किसका है? तनिक की चतुराई, बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश द लेफ्ट अर्ली द वुड हैव रिच्ड बाय नाउ, ये हैड हो जाएगा, हैड द लेफ्ट अर्ली, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, कोइलवरपुर कहाँ है? सोन नदी पे स्थित है, ठीक है, कोइलवरपुर सोन नदी पे स्थित है, तो बी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, IPL 2023 में रॉयल चैलेंज बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो ये था फॉफ डू प्लेसिस, फॉफ डू प्लेसिस, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? देखिए, आया थीम से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा, थीम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम था, ये थीम था फॉर्म
एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, तो यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2022 का थीम है, तो 2022 का थीम तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये किया था सारनाथ में। ठीक है, ये याद रखिए, गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुबेला, वर्तमान में जो बोध गया में सारनाथ आए, यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।